हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को देखने वाले हैं कि क्या नियम होते हैं और किस तरीके से हम इनका प्रयोग करके किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये बताया जाता है कि किसी भी वस्तु के गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं वो निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे प्रथम नियम को। तो पहला नियम ये होता है कि किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें रहती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। यदि हमारा अवतल दर्पण होगा तो उसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें होंगी वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाएंगी। और अगर हमारा दर्पण उत्तल दर्पण है तब उस जगह पर हमको फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए फिगर है उसमें वह अवतल दर्पण है, जिसमें हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जा रही हैं। लेकिन जो हमारा फिगर बी है वो हमारा उत्तल दर्पण है और उसमें प्रकाश की किरणें जो है वो परावर्तन के पश्चात आगे बढ़ गई हैं। उसे हम पीछे की ओर खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रतिबिंब बनने का पहला नियम हो जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर जाती हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा नियम क्या होता है। तो हमारा जो द्वितीय नियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रथम नियम का अपोजिट होता है। यानी द्वितीय नियम में ये बताया जाता है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है तो उस कंडीशन में वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएंगे। इसे हम प्रथम नियम का अपोजिट नियम भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा कि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य फोकस पर ही जा रही हैं, तो फिर दर्पण से अब परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही हैं। लेकिन जो हमारा फिगर बी है उसमें आपको उत्तल दर्पण देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें प्रकाश की किरणें ऐसा प्रतीत हो रही हैं कि वो फोकस से होकर जा रही हैं, तो इस कंडीशन में भी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा द्वितीय नियम के बाद जो तृतीय नियम है वो क्या होता है। तो तृतीय नियम हमारा इस प्रकार से होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरणें जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी ही दिशा में चली जाती हैं। मतलब अपने मार्ग से वो विचलित नहीं होती बल्कि उसी मार्ग पे वापस लौट जाती हैं। यानी जिस डायरेक्शन में से वो आती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाती हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ए फिगर जो हमारा अवतल और बी आपका जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रकाश की किरणें जो वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी डायरेक्शन में वापस चली जा रही हैं। या फिर हम कहें कि जो उत्तल दर्पण में जाती हुई हमको प्रतीत हो रही हैं वक्रता केंद्र से वो भी उसी डायरेक्शन में वापस चली जा रही हैं। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण के द्वारा ये हमारे पास 3 नियम होते हैं, जो कि तीनों नियम आपको बताया गया है। तो इनमें से किसी भी प्रतिबिंब का बनने के लिए हमको कम से कम 2 नियम की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी दर्पण के जरिए जब तक 3 में से 2 नियमों का पालन नहीं होगा तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो आज की वीडियो में हमने किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।